इस कहानी का आगाज 1870 की दहाई में साउथ अफ्रीका के एक रेलवे गार्ड जेम्स वाइट कोई आम इंसान नहीं था। वो जनूबी अफ्रीका की रेलवे का एक ऐसा जफाकश गार्ड था जिसे ट्रेनों की पटरियों से इश्क था। वो अपनी फुर्ती की वजह से जंपर कहलाता था, क्योंकि वो एक डब्बे से दूसरे डब्बे पर ऐसे छलांग लगाता था जैसे हवा में तैर रहा हो। इस बाब में हम 1870 के दौर के जनूबी अफ्रीका के रेलवे निज़ाम का जिक्र करेंगे, जहां भाप से चलने वाले इंजन और कोयले का धुआं फिजा में बिखरा रहता था। जेम्स की जिंदगी सिर्फ पटरियों और इंजनों के गिर्द घूमती थी। उसे अपनी ताकत और अपनी नौकरी पर फख्र था, लेकिन तकदीर के फैसले कुछ और ही थे। एक तपती हुई दोपहर, जब जेम्स एवन हॉग स्टेशन पर ट्रेन के डब्बों को जोड़ रहा था, एक मामूली सी लग़ज़िश उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गई। उसका पांव फिसला और वो सीधा पटरियों पर जा गिरा। इससे पहले कि वो संभल पाता, ट्रेन के वजनी लोहे के पहिए उसकी दोनों टांगों के ऊपर से गुजर गए। इस बाब में हम इस हौलनाक हादसे की मंजरकशी करेंगे। वो चीखें, वो खून और वो लम्हा जब जेम्स को एहसास हुआ कि उसने अपनी दोनों टांगें खो दी हैं। ये उसकी जिंदगी का सबसे तारीक बाब था, जहां एक फिरतीला नौजवान अचानक एक बिस्तर तक महदूद हो गया। अस्पताल में कई माह गुजारने के बाद जेम्स ने लकड़ी की 2 मसनूई टांगें लगवाईं, लेकिन वो अब पहले वाला जेम्स नहीं रहा था। उसे सिग्नल मैन की नौकरी तो मिल गई, मगर वो भारी लोहे के लीवर्स खींचना उसके लिए अजाब बन गया। वो अपनी लकड़ी की टांगों के सहारे जब सिग्नल बॉक्स तक पहुंचता तो पसीने से शराबोर हो जाता। उसे एक सहारे की ज़रूरत थी, एक ऐसे साथी की जो उसका बोझ बांट सके। अब में हम जेम्स की इस जिद्दोजहद को बयान करेंगे, जहां वो अपनी माजूरी से लड़ रहा था, और किस तरह उसकी मुलाकात एक मंडी में इस बाबून यानी बंदर से हुई जो एक रेढ़ी खींच रहा था। जेम्स ने उस बंदर को खरीदा और उसका नाम जैक रखा। शुरू में जैक का काम सिर्फ जेम्स की ट्रॉली को धक्का देना था, ताकि जेम्स घर से स्टेशन तक आसानी से पहुंच सके। लेकिन जेम्स ने देखा कि जैक सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि वो बहुत गहरा मुशाहिदा करने वाला साथी है। जैक खामोशी से जेम्स के हाथ की हरकत को देखता जब वो सिग्नल की लीवर खींचता। इस बाब में हम जेम्स और जैक के दरमियान बढ़ती हुई इस अनोखी दोस्ती की तफसील लिखेंगे, जहां एक इंसान एक जानवर को रेलवे के पेचीदा काम सिखाने की कोशिश कर रहा था। जैक ने सिर्फ चंद हफ्तों में रेलवे के सिग्नल कोड सीख लिए। जब इंजन ड्राइवर एक बार सीटी बजाता तो उसका मतलब अलग होता, और जब 2 बार बजाता तो अलग। जैक ने इन आवाज़ों के फ़र्क को अपने दिमाग में बिठा लिया। एक दिन जब जेम्स थकावट से चूर होकर सो गया तो एक मालगाड़ी ने ज़ोरदार सीटी बजाई। जेम्स की आंख न खुली, मगर जैक ने अपनी जगह से छलांग लगाई और बिल्कुल सही नंबर का लीवर खींचकर ट्रेन को रास्ता दे दिया। ये जैक का पहला बड़ा इम्तिहान था जिसमें वो कामयाब रहा। जब ट्रेन ड्राइवरों ने ये देखना शुरू किया कि सिग्नल कोई इंसान नहीं बल्कि एक बंदर दे रहा है, तो पूरे मुल्क में खलबली मच गई। अफवाहें फैल गईं कि एक पागल गार्ड ने ट्रेनों का निज़ाम एक जानवर के हवाले कर दिया है। एक खातून मुसाफिर की शिकायत पर रेलवे के बड़े अफसरान इंक्वायरी के लिए पहुंच गए। वो जेम्स को नौकरी से निकालने और जैक को मारने या चिड़ियाघर भेजने का इरादा करके आए थे। अफसरान ने जैक का बाकायदा इम्तिहान लेने का फैसला किया। उन्होंने एक इंजन ड्राइवर को खुफिया हिदायत दी कि वो ऐसी सीटियां बजाए जो आमतौर पर उस स्टेशन पर नहीं बजाई जाती, ताकि जैक उलझ जाए और गलती करे। पूरा स्टेशन लोगों से भरा हुआ था। सबकी नजरें इस बंदर पर थीं। इंजन ने एक के बाद एक पेचीदा सीटियां बजाईं, मगर जैक ने अपनी जहानत का ऐसा मुजाहिरा किया कि एक बार भी गलत लीवर नहीं खींचा। अफसरान ने जब ये मंजर देखा तो उनके पास खामोश रहने के सिवा कोई चारा ना था। उस दिन के बाद रेलवे इंतजामिया ने जैक को बाकायदा सरकारी मुलाजिम तस्लीम कर लिया। उसे एक एम्प्लॉय नंबर यानी एम्प्लॉय नंबर दिया गया। उसकी तनख्वाह 20 सेंट योमिया मुकर्रर की गई और उसे हर हफ्ते इनाम के तौर पर आधी बोतल बियर और ताज़ा फलों की टोकरी दी जाने लगी। जैक अब एक लेजेंड बन चुका था। जैक ने रेलवे में मुसलसल 9 साल तक ड्यूटी की। इन 9 सालों में जनूबी अफ्रीका की रेलवे की तारीख में एक भी ऐसा हादसा नहीं हुआ जिसका जिम्मेदार जैक हो। उसने जेम्स की ज़िंदगी को आसान बना दिया था। वो दोनों अब एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। जैक रात को जेम्स के बिस्तर के पास सोता और सुबह उसे जगाता। 1890 में जैक को तपे दक टीबी की बीमारी हो गई। उसकी हालत बिगड़ने लगी, मगर वो अपनी आखिरी सांस तक सिग्नल बॉक्स के करीब ही रहा।
जिस दिन जैक का इंतकाल हुआ, पूरे स्टेशन पर सोग का समा था। जेम्स वाइट बिल्कुल तन्हा रह गया। उसका बेहतरीन दोस्त और उसका बाजू उसे छोड़कर जा चुका था। जैक की खोपड़ी को महफूज कर लिया गया, जो आज भी म्यूजियम में मौजूद है। ये कहानी खत्म होती है इस सबक पर कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में वफा और अक्ल के वो खजाने छुपे हैं जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता।